अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने आज डिजी लॉकर की शुरुआत की। ये एक डिजिटल लॉकर है जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे। इन्हें कहीं भी और कभी भी जरूरत पड़ने पर मोबाइल पर दिखा सकते हैं। खास बात यह कि डिजी लॉकर कानूनी रूप से मान्य होगा और डिजी लॉकर के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करके अकाउंट खोलना होगा। देश की सभी 19 करोड़ गाड़ियों की आरसी और 10 करोड़ लाइसेंस इस पर उपलब्ध हैं। आप इनको कहीं भी अपने मोबाइल पर देख सकेंगे और इसका प्रिंट आउट भी ले सकेंगे। 19.5 करोड़ हमारे ऑटोमोबाइल रजिस्ट्रेशंस अब डिजिटल लॉकर में आएंगे और करीब 10 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंसेस सारथी के ये भी इस डिजिटल लॉकर में आने के बाद अगर कहीं भी किसी को अगर रोका गया तो तुरंत मोबाइल फ़ोन निकाल कर वो दोनों चीज़ें दिखा सकेंगे। तो ये देश के आम आदमी को, जिनकी संख्या कम से कम 15-20 करोड़ के लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को मेरी अपेक्षा होगी और मेरा आग्रह भी होगा, अरुणा प्लीज लुक इनटू इट, हाउ कैन वी स्केल इट अप इनटू कॉमन सर्विस सेंटर्स, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों के पास ज़रूरत होती है। तो गांव में ट्रैक्टर है, गांव में ट्रक है, गांव में बसेस हैं, गांव में टैक्सी है, तो उनको भी ये बताना ज़रूरी है कि तुम भी अपने डॉक्यूमेंट को इस पर अपलोड करना सीखो, डिजी लॉकर पे जाओ, बिकॉज दिस विल बिकम ए डिफरेंट सिंबल ऑफ देयर डिजिटल एम्पावरमेंट। एलपीजी पर सब्सिडी खत्म हो सकती है और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सरकार सिर्फ बीपीएल परिवारों को ही सब्सिडी वाले सिलेंडर देने की तैयारी कर रही है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस बारे में संकेत दिए और क्रूड कीमतों में गिरावट के चलते एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी अपने निचले स्तर पर है और सरकार इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। पेट्रोल डीजल के बाद अब एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म होने वाली है। इसके लिए सरकार ने रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है कि किसे सब्सिडी दी जाए और किसे नहीं। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार सिर्फ बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को ही एलपीजी पर सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। यानी उन लोगों को एलपीजी पर सब्सिडी नहीं मिलेगी जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। इस मामले में सरकार सभी पक्षों के बीच सहमति बनाने की कोशिश में जुटी है। देखिए, अभी तो एलपीजी पे सब्सिडी है, लेकिन विश्व बाजार को ध्यान में रखते हुए और मैंने कहा कि सब्सिडी धीरे धीरे कुछ चंद लोगों को दिया जाएगा। जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं को सब्सिडी दिया जाएगा। जो लोगों को जरूरत नहीं है उनको सरकार अभी निवेदन कर रही है, अभी कुछ छोटे मोटे दाम भी बढ़ा रहा है, लेकिन आगे चल के जरूरतमंदों को ही सब्सिडी मिलेगी। फिलहाल एलपीजी सब्सिडी को रैशनलाइज करने का मकसद सरकार सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत हर महीने 2 रुपए बढ़ा रही है। क्रूड कीमतें कम होने से सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों का अंतर काफी कम हो गया है। दिल्ली में सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 425 रुपए है, जबकि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 466 रुपए 50 पैसे है। यानी सब्सिडी और बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर के बीच सिर्फ 41 रुपए का फर्क रह गया है और सरकार इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन क्रूड के भाव फिर बढ़ने शुरू हुए तो मिडिल क्लास को झटका लग सकता है। 2014 की शुरुआत में एलपीजी पर 600 से 700 रुपए की सब्सिडी पहुंच गई थी। एलपीजी पर सब्सिडी खत्म करना एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है और सरकार को ये अच्छी तरह पता है। इसलिए सरकार बीपीएल परिवारों को इस स्कीम से बाहर नहीं करना चाहती। एलपीजी से सब्सिडी हटती है तो इसे बड़े सुधार के तौर पर देखा जाएगा। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ को हरी झंडी मिल गई है और सेबी ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ को मंजूरी दी। आईपीओ का जो साइज है करीब 5000 करोड़ का होगा। सीधे लिस्टिंग कराने वाली पहली बीमा कंपनी होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और आईपीओ में आईसीआईसीआई बैंक 12.65% अपना हिस्सा बेचेगा। हिस्सेदारी की बिक्री ऑफर फॉर सेल के जरिए होगी और प्रूडेंशियल ग्रुप अपना कोई भी हिस्सा नहीं बेच रहा। आईसीआईसीआई बैंक की आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 68% हिस्सेदारी है। टेमसेक का 2%, प्रेमजी इन्वेस्ट का 4% और टेमसेक डील के आधार पर वैल्यू 32,500 करोड़ 2001 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने कामकाज शुरू किया था। तो सेबी ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। आईपीओ का साइज करीब 5000 करोड़ का होगा। सीधे लिस्टिंग
करानी होगी। पहली बीमा कंपनी होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। और ब्रिजेश हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ को हरी झंडी मिल गई है, किस तरीके की रिस्पांस की यहाँ उम्मीद है? हेलो जी ब्रिजेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी। जी ब्रिजेश, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ को हरी झंडी मिल गई है, तो किस तरीके की रिस्पांस की यहाँ उम्मीद की जा रही है? ठीक है, रिस्पॉन्स तो तब पता चलेगा जब मार्केट में आएगा, इशू आएगा और जब इवेल्युएट करेंगे उसको इन्वेस्टर्स को क्या प्राइस बैंड रखा जाता है, उसके आधार पर इसका प्राइस रिस्पॉन्स तय होगा मार्केट में। लेकिन हाँ, एक चीज ये है, इनिशिएटिव बड़ा ये है कि पहली बार एक इंश्योरेंस कंपनी आकर के लिस्ट होगी। अभी तक की जितनी भी कंपनियां थी वो किसी होल्डिंग कंपनी के जरिए लिस्ट थी इंश्योरेंस की, और ये अपने आप में पहली कंपनी होगी इंश्योरेंस सेक्टर की जो लिस्ट हो रही होगी, तो ये अपने आप में एक होगा। सेकेंड चीज ये है कि 2010 के बाद समझिए कि सबसे बड़ा एक आईपीओ आएगा, करीब 5-4 करोड़ रुपए का टाइम आ जा रहा है इसका जी, तो वो होगा। इससे पहले कोल इंडिया का इशू आया था 2010 में, जो करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। तो साइज के हिसाब से भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कंपनी ने जितना कहा है कि करीब 12.5% से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा बेचना चाहती, तो इस आधार पर करीब 5-4 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन बैठती है कंपनी की। तो वो एक बड़ा मार्केट के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज होगा। इसको मार्केट किस तरह से लेता है, 2 महीनों में ऐसे इतना बड़ा इशू होगा। और दूसरा ये कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का पहली बार इशू आ रहा होगा। जी बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका।